वर्ड में। आज आप सीखेंगे IUPAC नेम एल्कीन्स के, एल्कीन्स के IUPAC नेम। एल्कीन्स क्या है? एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो हम इसकी जब नेमिंग करते हैं, कुछ रूल्स तो सेम जो एल्केन्स के थे उसी के जैसे हैं, बस इनकी नेम लिखने का थोड़ा तरीका अलग होता है। जैसे अगर हम सिंपल नेम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको क्या पढ़ेंगे? मेथ एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। इसका नेम क्या हो जाएगा? एथीन। इसको हम एथीन पढ़ेंगे। और अगर इसी की तरीके से हम दूसरा लिखें जिसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखो बेटा, इसकी तीन, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से दो ये, तीन और एक चार, तो इसका नेम क्या होगा IUPAC। इसमें हम क्या करते हैं, नेमिंग उधर से करते हैं जिधर डबल बॉन्ड हमारा पास में होता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड किधर पास में है? इस तरफ। तो यहाँ करेंगे 1 2 3। यहाँ हमारे कार्बन एटम कितने हैं? 3। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसका IUPAC नेम जब लिखेंगे तो लिखेंगे इसमें, वैसे तो हो जाएगा प्रोपीन। वैसे नेम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपीन। और IUPAC नेम लिखोगे तो क्या करोगे? तो इसमें करेंगे प्रोप, इसको लिखेंगे प्रोप। 4 के लिए क्या आएगा? प्रोप 1। इसमें जो पहला है उसके लिए हम करेंगे 1, प्रोप 1 ईन। ये हो गया हमारा प्रोप 1 ईन। एक चीज और आपको बता दें, ये इसका IUPAC नेम हो गया। जब यहाँ पे किसी भी सीरीज में डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है तो हम यहाँ पर, जैसे ये प्रोप है तो आपका जैसे ब्यूट है तो ब्यूटा हो जाएगा, वैसे ब्यूट रहेगा। ये प्रोप है तो प्रोपा हो जाएगा। ऐसे ही हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं, तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। उसके बाद है CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये हमारा सही लिखा है या नहीं। इसकी वैलेंसी कितनी? 5 नहीं करनी है हमें, तो यहाँ पे हम करेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ करना है सिंगल। अब इसके पास देखो, इसके पास हो गई 2, एक 3 और एक 4। इसके पास कितना है? 2 3 एक 4, तो आपको यहाँ पे CH2 नहीं करना है। इसके पास कितनी है? 2 3 और एक 4। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिखेंगे इनको। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अब नेमिंग करने के लिए आप लोगों को एक चीज देखनी है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 जगह प्रेजेंट है, तो दो जगह है, तो जहां पे डबल बॉन्ड पहले है उसको हम पहले करेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये हुई ना बात। अब 5 को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 5 को बोलते हैं पेंट। क्या बोलेंगे? पेंट। हमने कहा जब डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो पेंट को करेंगे पेंटा। डबल बॉन्ड जब 2 बार हो सकता है तो क्या करेंगे? उसको पेंटा। और डबल बॉन्ड 1 बार होगा तो उसको क्या करेंगे? पेंट। तो यहां होगा पेंटा। और इसके बाद यहां पर हमारे कौन कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? तो पहला है 1 1,3। अब इसको क्या करेंगे? 2 को बोलते हैं डाई ईन। क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे
पेंटा 1,3 डाइईन। अब यहाँ पे प्रोप इसलिए था, प्रोपा नहीं हुआ क्योंकि एक डबल बॉन्ड था और 1 इन। अब हमें IUPAC नेम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं, और जब डबल बॉन्ड एक बार आता है तो हम उसका सिंपल नेम लिख देते हैं, और जब डबल बार आता है तो हम पेंटा कर देते हैं। ऐसे ही हम आगे वाला एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे CH3 CH यहाँ पे लगा देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये भी आपको एक सीरीज दिख रही है। अब इसमें श्रृंखला देखते हैं, लंबी कौन सी है, कौन सी आपकी लंबी चेन है। सबसे पहले हम किसको डिनोट करते हैं? लॉन्ग चेन को। तो आपको लॉन्ग चेन देखनी होगी। लॉन्ग चेन हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यही तो हुई ना। अगर इधर से काउंट करो तो 1 2 3 4 5, तो हमें लॉन्ग चेन कौन सी लेनी है? ये वाली। इसमें भी हम लॉन्ग चेन को देखते हैं। ये क्या हमारी लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन। अब इनका IUPAC नेम हम कैसे करेंगे? जब आपको IUPAC नेम इनका करना होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं ये काउंटिंग कहां से कहां तक जा रही है। यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसको क्या मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और मेथिल ग्रुप किधर से जुड़ा है? इधर से पास में है। तो जिधर से ग्रुप पास में होता है हमेशा काउंटिंग वहीं से करते हैं। तो काउंटिंग कहां से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 के लिए हमारा ये मैथिल ग्रुप कौन से नंबर पे जुड़ा है? तीसरे नंबर पे। मैथिल ग्रुप कहां पे जुड़ा है आपका? तीसरे नंबर पे। तो हम इसको 3 को लिखेंगे 3 मैथिल, इसको लिखेंगे 3 मैथिल। अब क्या है? अब डबल बॉन्ड काउंट करो कहां कहां पे है। तो एक डबल बॉन्ड हमारा पहले जगह पे है, दूसरा डबल बॉन्ड हमारा कहाँ है? चौथी जगह पे। तो इसे करेंगे, पहले टोटल कितने हैं? 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। अगर एक डबल बॉन्ड होता तो हेक्स रहता, हेक्सा। अब हमें ये देखना है कौन कौन से नंबर पे हमारे डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो 1 नंबर पे और 4 नंबर पे। तो 1, 4 हेक्सा 1, 4। अब हमारे टोटल कितने हैं? ये 2 को बोलते हैं डाई और लगाएंगे इन, डाई इन। तो इसे कहेंगे 3 मिथाइल हेक्सा 1, 4 डाई इन। ठीक है, इस तरीके से हम इसके नाम लिख सकते हैं। आगे जब इनकी नेमिंग करेंगे तो हम इनके डबल बॉन्ड को इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका IUPAC नेमिंग करके बताओ क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट देखा है IUPAC का, पार्ट सेकंड देखा है, तो आप इसे करके बता सकते हो। अगर नहीं देखा है तो आपको करने में परेशानी होगी, क्योंकि ये जो है बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। आपको हमने स्ट्रक्चर्स दिखाए थे ना, उन स्ट्रक्चर्स में क्या था, इसी तरीके से बने हुए थे। अब यहाँ पे क्या हमारा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को भी हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे अभी देखते हैं। पहले हम काउंटिंग करते थे, उसी तरीके से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। और इनमें देखते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी हमने बताई आपको 4 होती है। तो इसमें जितने भी कॉर्नर्स है वहां पे क्या कार्बन जुड़ा रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ मानेंगे इस पे कार्बन है CH3, यहाँ है, यहाँ कितना है C के साथ H। अब H2 होगा, यहाँ कितना है CH, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा है तो यहाँ पर भी है CH, ठीक है। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो ये कितना है CH2 और यहाँ पे कितना करेंगे CH3। तो ये इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
आपके एग्जाम में आएगी इस तरीके से। इसका आईयूपीएसी नेम बताइए, तो हम स्ट्रक्चर को किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे। अब इसको काउंटिंग कर लो, क्योंकि ये बीच में दे रहे हैं, तो यहां से काउंटिंग करोगे तो भी आपका बीच में आएगा, इधर से काउंटिंग करोगे तो भी डबल बॉन्ड कहाँ आएगा आपका, बीच में। तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे टोटल कार्बन कितने हैं, 6। अब देखते हैं 6 को बोलेंगे हेक्स। आप यहां क्या लिखेंगे, हेक्स। हेक्सा नहीं करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड एक बार है, हेक्स। अब कौन से नंबर पे जुड़ा है, 3, और इसको क्या बोलेंगे, इन। हेक्स 3 इन। इसका पूरे का नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 3 इन। यहां पे हम इसे क्या कहेंगे, हेक्स 3 इन। अब इसको देखो, इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं जैसे। अब हम आगे वाला ले लेते हैं इसकी जगह, उसे आप कैसे लिखोगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हमने क्या किया था। इसे करने के लिए आपको उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना है जो अभी आपने बनाया था। यहाँ पे जैसे हमने इसको लिया, ठीक है। अब यहाँ हम इसको कर दें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो चुके हैं। अब इसका नेम क्या होगा, तो हमने आपको बताया हर कॉर्नर्स पे कार्बन एटम होता है और दोनों पे बराबर जगह पे जुड़ा हुआ है, तो इनकी करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। गुड। अब देखते हैं हमारे डबल बॉन्ड कहां कहां पर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है ये टोटल कितने हैं, हेक्स, HEX से हेक्सा। हेक्सा किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 बार है, तो ये हो गया हमारा हेक्सा। अब हेक्सा के साथ क्या करेंगे, 2, 4 2, 4 डाई इन। अब हो चुके हो आप परफेक्ट। ये सारे स्ट्रक्चर्स के नाम आप लिख सकते हो। ऐसे ही हम आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप इन्हें करोगे। जैसे इसका आईयूपीएसी नेम बताओगे आप, क्या होगा, ठीक है। दूसरा है, आपको अपने आप लिखना है अपनी कॉपी पे। इसका आईयूपीएसी नेम आप बताओगे कि क्या होगा, ठीक है। इसके बाद आप इसका आईयूपीएसी नेम बताओगे, क्या होगा। 3 हो चुके हैं, इनके आईयूपीएसी नेम आप निकालेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर कैसी दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया, या आप कर पाओगे या आसानी से कर लिए। अब हम आते हैं इसी के आगे वाले स्ट्रक्चर को, जिसे हम किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। तो हमें आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर में वो क्या कह रहा है, यही तो करना होता है। कार्बन एटम को देखना है, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन भैया को देखना है कहाँ है। पहले क्या करते हैं, एक चीज बताओ आप लोग खुद, जब कहीं आप बाहर जाते हो तो किसे ढूंढते हो, अपने जान पहचान के लोगों को, यही तो सोचते हैं। हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो ये ढूंढते हैं कि हमारे जान पहचान के लोग कहीं हैं या नहीं है। इस तरीके से ढूंढेंगे। जैसे आप कहीं जाओ, अगर आप ऑल इंडिया के लेवल पे जाओगे तो आप क्या करोगे, आप अपने स्टेट के लोग ढूंढोगे। जैसे एमपी के ढूंढेंगे, यूपी वाले यूपी को ढूंढेंगे। अगर आप स्टेट लेवल पे जाओगे तो आप क्या करोगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग ढूंढोगे, तो डिस्ट्रिक्ट के मिल जाए। अब डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो अपने गांव के लोग ढूंढोगे, यानी कि अपने पास के लोग ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से इसमें क्या है, कार्बन एटम को सबसे पहले ढूंढते हैं कहाँ है भैया, प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद हमें पता है हम किसको पढ़ रहे हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं एल्कीन्स को। तो एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें हमें डबल बॉन्ड मिलता है, और डबल बॉन्ड किनके बीच में है, कार्बन के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड किनके बीच में है, कार्बन एटम के बीच में।
अब देखो इनकी काउंटिंग कहां से करेंगे, इनकी काउंटिंग करेंगे इधर से, कार्बन एटम पास में है तो 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा हो जाएगा एक ग्रुप, इसको क्या मान लेंगे, एक ग्रुप मान लेंगे। जो चेन से जो आपकी श्रृंखला के बाद बचता है उसको हम ग्रुप मान लेते हैं। अब ये कौन सा ग्रुप होगा, यहाँ पे कॉर्नर कितने दिख रहे हैं, दो, दो कॉर्नर के लिए क्या होगा हमारा CH, ये CH2 CH3, यही तो होगा। यहाँ पे ये बैलेंस इससे जुड़ी है, यहाँ पर भी क्या है CH2 CH3, यानी कि ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप आप अपना सोच के बताओ जल्दी से फटाफट, कौन सा ग्रुप है ये, इथाइल, इथाइल ग्रुप है ये, ठीक है। तो हम इसे जब नेमिंग करेंगे तो हम इसे लिखेंगे, कौन कौन से नंबर पे इथाइल है, 3 कॉमा, सॉरी कौन से नंबर पे है, 1 कॉमा 5, यही तो है, सॉरी इथाइल ग्रुप हमारे ये है 3 कॉमा 4 पे। इथाइल ग्रुप को क्या लिखेंगे, 3 कॉमा 4 इथाइल, 3 कॉमा 4 इथाइल। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6, 6 को बोलेंगे हम हेक्सा, 3 कॉमा 4 हेक्सा। अब कौन से नंबर पे, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 5 डाई इन, क्लियर। इसका नाम हो गया 3 कॉमा 4 इथाइल हेक्सा 1 कॉमा 5 डाई इन। कौन से पे जुड़ा हुआ है ये, 1,5 डाई इन। तो इतना आपका क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं थोड़ा बेंजीन रिंग के अंदर, यानी कि इसमें कैसे नेमिंग होती है वो आपको बताएंगे। अब हम चलेंगे आपके, बताए थे हमने किस तरीके से बना रहे थे साइक्लो वाले, तो आप साइक्लो के अंदर चलेंगे, साइक्लो एथीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, ये इन लोगों के पास हम पहुंचेंगे। एक देखते हैं मिथाइल पेंटा, देखो जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, ठीक है। इसे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक बार नेमिंग और कर ले। अब देखो लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन कहाँ है हमारी, इधर से, और डबल बॉन्ड कहाँ जुड़ा हुआ है, इधर। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यही तो है। अब देखो इसके अंदर, इसको हम क्या मानेंगे, कोई ग्रुप। तो ग्रुप हमारा क्या होगा, ग्रुप को हम इसको बोलेंगे, कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे। इसको मिथाइल की जगह मिथाइनिल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मिथाइनिल। अब 3 मिथाइनिल हमारा हो चुका, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने हैं, 6, 6 को बोलेंगे हेक्स, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स। अब कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, 1। अब इसे पढ़ेंगे इन, ये हो गया हमारा 3 मिथाइनिल हेक्स 1 इन, 3 मिथाइनिल हेक्स 1 इन, ठीक है। अब हम इसके आगे के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं।
ये आपकी कुछ पुरानी याद है, जिनके आईपीएससी में आप पढ़ चुके हो ना पहले, उसको एक बार बता दें। तो ये हमारा क्या है, मिथाइल मिथाइल और कितने हैं हमारे, ये है 6, तो 6 के लिए क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, इसको पढ़ेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये हमारी क्या थी स्ट्रक्चर, ये हमारी एक चक्रीय संरचना, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, साइक्लो। अब सेकंड देखते हैं इसी तरीके से, तो यहां लगा देंगे डबल बॉन्ड CH3, बिल्कुल सेम वही है, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको कहेंगे मिथाइनिल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो इससे आगे का हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट।